नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। सीएम राइस योजना द्वारा आएगा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की नई शिक्षा पॉलिसी के तहत आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु सीएम राइस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 9200 सीएम राइस स्कूल पूरे राज्य में खोले जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा खोले गए स्कूलों में बैंकिंग, अकाउंट, डिजिटल स्टूडियो, कैफेटेरिया, थिंकिंग एरिया, जिम, स्विमिंग पूल आदि की सुविधाएं उपलब्ध होगी। मध्य प्रदेश में 16 जिलों की अवैध कॉलोनियों के रहवासियों को मिलेगा स्थायी विद्युत कनेक्शन। अवैध कॉलोनियों में रहने वाले ऐसे रहवासी जिनके पास स्वयं का विद्युत कनेक्शन नहीं है, उन्हें मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी स्थायी कनेक्शन देगी। इसका फायदा भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के अंतर्गत आने वाली समस्त अवैध कॉलोनियों के रहवासियों को मिलेगा। इसके लिए कंपनी ने भूखंड के क्षेत्रफल के आधार पर विद्युत अधोसंरचना शुल्क, कनेक्शन शुल्क एवं आपूर्ति अफोर्डिंग चार्जेज की गणना पर राशि निर्धारित कर दी है। संबंधित रहवासी द्वारा उपरोक्त राशि का भुगतान करने के बाद उसे स्थायी विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। एमपी सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, अब 20 लाख कर्मचारी उठा पाएंगे इसका लाभ। कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन से 250 से अधिक 1000 रुपए तक मासिक अंशदान में काटे जाएंगे। एम्प्लॉय न्यू स्कीम। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों की मांग एकाएक बढ़ती ही जा रही है। पुरानी पेंशन योजना और पदोन्नति पर कर्मचारी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। इसी दौरान यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नई तैयारी की हुई है, जिससे 20 लाख शासकीय कर्मचारियों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। शिवपुरी में बोले सीएम, हमारी सरकार का एक ही लक्ष्य है, विकास और विकास के साथ जनता का कल्याण। शिवपुरी में आयोजित मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत स्वीकृति पत्रों के वितरण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इस अवसर पर सिंधिया, यशोधरा राजे व अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित है। मध्य प्रदेश मंदिर जनता भगवान और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान। शिवपुरी संभाग स्तरीय हितग्राही सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से 2 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही 2 अफसरों के काम की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि अच्छा काम करो, बेहतर काम करो, मामा गले लगाएंगे। यह भी कहा कि शिवपुरी नगर पालिका को नगर निगम बनाएंगे। 1 करोड़ की आयुष्मान प्रोत्साहन राशि के आवंटन में गड़बड़ी, 99 करोड़ के आवंटन में भ्रष्टाचार की आशंका। मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना में 200 करोड़ रुपए के घोटाले के बाद छत्तीसगढ़ में भी गड़बड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कोरिया जिले में 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि के आवंटन में गड़बड़ी की जांच शुरू हो चुकी है। वहीं प्रदेश में अब तक बांटी गई 99 करोड़ की प्रोत्साहन राशि में भ्रष्टाचार की आशंका को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की गई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने गड़बड़ी को लेकर राज्य स्तर पर जांच के आदेश दिए हैं। लड़कियों के लिए सरकारी योजना लिस्ट ऑनलाइन आवेदन करें। केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक नागरिक जैसे पुरुष, किसान, महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं की शुरुआत की जा रही है। हाल ही में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नई योजना लड़कियों के लिए सरकारी योजना 2022 व 2030 का शुभारंभ किया गया है, जिसका विस्तार हमने आज के इस लेख के अंतर्गत किया है। मध्य प्रदेश के मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं, मुशरिकों को बख्शा नहीं जाएगा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति और उस ज्ञान से अपने वर्तमान एवं भविष्य को सुखद बना लेना है। किंतु जब शिक्षा देने वाले स्थान दीन की, मजहब की शिक्षा देते देते किसी वर्ग विशेष को नफरत की आग में रखकर नन्हे बच्चों के सुकोमल मन में द्वेष का बीज बोने लगे, तब सोचिए हम अपने समाज का आज और आने वाला कल क्या बना रहे हैं। यहाँ मामला मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा से जुड़ा है, जहाँ सुकोमल नन्हे बच्चों की छोटी सी उम्र में उनके मन में यही नफरत भरा बीज डाला जा रहा है कि वाकिफ और मुशरिक एक ही है और वे बख्शे नहीं जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार के सामने बड़ा सवाल, कहां से आएगी नई नौकरियों के लिए 3500 करोड़ से ज्यादा की राशि, हर विभाग से पूछा हिसाब। मध्य प्रदेश में चुनावी बजट की चिकल्लत शुरू हो गई है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती मुंह बाएं खड़ी है। खजाने की माली हालत को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके खजांची जगदीश देवड़ा के सामने लाख टके का सवाल है कि 1 लाख नौकरी के लिए रकम का इंतजाम कहां से होगा। यदि सरकार 1 लाख नौकरी देने के लिए वाकई गंभीर है तो उसका प्रावधान बजट में दिखाना होगा। बजट की तैयारियों में इस बात पर खास फोकस किया जा रहा है। पठान को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत तेज। अब उलेमा बोर्ड ने कहा फिल्म को नहीं होने देंगे रिलीज। शाहरुख खान की फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग को लेकर हुआ विवाद थमता हुआ नहीं नजर आ रहा है। हिंदू के अलावा मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फिल्म के गाने बेशरम रंग को लेकर आपत्ति जताई है। अब मध्य प्रदेश में उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अनस अली ने ANI को एक इंटरव्यू दिया है। इसमें उन्होंने कहा कि इस फिल्म में
मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुई है। उन्होंने कहा इस पर फिल्म को रिलीज होने नहीं देंगे। इसे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में रिलीज नहीं होने देंगे। पठान मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत ही सम्मानजनक माने जाते हैं। इस फिल्म के कारण पूरा मुस्लिम समुदाय बदनाम हुआ है। फिल्म का नाम पठान है और महिलाएं इसमें अश्लील डांस कर रही हैं। फिल्म में पठान समुदाय को गलत तरीके से दिखाया गया है। इंदौर में इनकम टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर, चार्टर्ड अकाउंटेंट समेत 3 लोगों को 3 साल की जेल। सीबीआई कोर्ट इंदौर ने शुक्रवार को इनकम टैक्स विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर पंकज गुप्ता, सीए एसएस मुंदड़ा और एक अन्य इनकम टैक्स अधिकारी अजय वीरे को 3-3 साल के कारावास से दंडित किया है। मामला एक केस में 9 लाख रुपए की रिश्वत लेने का है। 20 फरवरी 2008 को सीबीआई ने गुप्ता के घर छापा मारकर उन्हें 9 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा था। मामले में मुंदड़ा व वीरे की भी मिलीभगत पाई गई थी। आरोपियों ने एक पैकेजिंग इंडस्ट्री का निरीक्षण कर 45 लाख रुपए बकाया होने की बात कही थी। इसके बदले उक्त रिश्वत मांगी थी। एमपी सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूशन की नियुक्ति। मध्य प्रदेश की सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके चलते एमपी पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूशन नियुक्त किए गए हैं। इस स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूशन में उन लोगों को जगह दी गई है जो 10 साल या उससे अधिक समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विधि विभाग ने उस नोटिफिकेशन को जारी किया है। राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स में मध्य प्रदेश देश में प्रथम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वस्थ प्रतियोगिता लोकतंत्र की ताकत है। सीएम हेल्पलाइन, जन सुनवाई और समाधान ऑनलाइन जनता से जुड़ने, उनकी समस्याओं का समाधान और सुशासन के सशक्त माध्यम है। इन गतिविधियों में जिलों में परस्पर प्रतियोगी भाव से जनता को अधिक राहत मिलती है। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में अघोषित अवैध कॉलोनियों को मिलेंगे बिजली कनेक्शन। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में अघोषित अवैध कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन लिए जा सकेंगे, जिसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इन कॉलोनियों के रहवासियों को भूखंड के क्षेत्रफल के आधार पर विद्युत अधोसंरचना शुल्क, कनेक्शन शुल्क एवं सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस राशि की गणना कर राशि निर्धारित कर दी गई है, जिसके लिए 34 से 88 हजार रुपए तक चुकाने होंगे। ग्रेग बार्कले फिर बने आईसीसी के अध्यक्ष। न्यूजीलैंड दौरे पर फील्डिंग कोच होंगे मुनीश बाली। आईसीसी बोर्ड के सर्वसम्मति से ग्रेग बार्कले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का एक बार फिर अध्यक्ष चुना गया है। वह अगले 2 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। क्रिकेट गवर्निंग बॉडी ने शनिवार को इसकी घोषणा की। तवेगवा मुकहलानी के पीछे हटने के बाद बार्कले का चुनाव निर्विरोध हुआ। बोर्ड ने अगले 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष के रूप में रहने के लिए उनके पूर्ण समर्थन दिए हैं। टीम इंडिया की T20 और वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड दौरे पर मुनीश बाली को फील्डिंग कोच नियुक्त किया गया है। वह VVS लक्ष्मण की अगुवाई में 18 नवंबर से दौरा शुरू होगा।